वेलकम वंस अगेन। तो ये जो चैप्टर है शेक्सपियर्स ग्रेटनेस एज अ प्ले राइट, एक नाटककार के रूप में शेक्सपियर एक महान नाटककार थे। तो शेक्सपियर की महानता क्या थी वो हम ले रहे हैं। तो ये उसका दूसरा पार्ट है और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट, शेक्सपियर्स यूनिवर्सलिटी। शेक्सपियर यूनिवर्सलिटी मतलब अभी हम बात कर रहे थे कि शेक्सपियर जो है वो उन्होंने जो ज़्यादातर चरित्र लिखे हैं वो राष्ट्र और राष्ट्र के आसपास घटित घटनाओं से संबंधित हैं, लेकिन उन नाटकों में विश्व व्यापकता या वैश्विकता कैसी है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इट वुड बी रॉन्ग टू आइडेंटिफाई शेक्सपियर विद एनी ऑफ हिज कैरेक्टर्स, यानी शेक्सपियर को हम किसी चरित्र के माध्यम से नहीं समझ सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई शेक्सपियर ऐसा ही रहा होगा जैसे उसके चरित्र हैं। His supremacy lies in this that he could see and understand so much of life, could pierce the heart of so many passions। यानी वो जो है जीवन को दूर से देखते हैं या मतलब ये कि तटस्थ होकर देखते हैं और उसके हृदय में मनुष्यों के हृदय में घटित घटनाओं और उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। Without falling a prey to any aspect of life, so that we say of him that he is universal, as we dare not say what was his personality। मतलब वो मानव चरित्र को अच्छी तरह समझते हैं और उसको जो है उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से एक्सप्रेस किया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम इन नाटकों को पढ़ करके विलियम शेक्सपियर की पर्सनैलिटी को बना सकते हैं या उनकी पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। Every phase of feeling lay within the scope of Shakespeare's understanding and sympathy. There is no point of moral, of philosophy, of the conduct of life that he has not touched upon. No mystery of human nature that he has not penetrated। मतलब ये कि उन्होंने सब प्रकार की फ़िलासफ़ी, मोरल्स और जो है ह्यूमन नेचर का कोई भी ऐसा पहलू जो है उसको नहीं छोड़ा। सभी पहलुओं को उन्होंने टच किया और अपने नाटकों में जो है नाटकों के माध्यम से जो मनुष्य और मानवता और विश्व की जो मानवता है उसको, विश्व का जो जिसको बोलना चाहिए कि कैरेक्टर है उसको जो है उन्होंने अपने नाटकों में एक्सप्रेस किया। इन ऑलमोस्ट एवरी प्ले वी हैव द मोस्ट डाइवर्स एलिमेंट्स। हर नाटक में जो है अलग अलग प्रकार के भाव तत्व हमको देखने को मिलते हैं। The high and the low, the great and the little, the noble and the base, and the sad and the merry, brought under the dominance of one dramatic purpose। तो ये सब भाव जो है वो एक ही नाटक में आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने किया है। So astonishingly widespread is his glory। इसीलिए जो है आश्चर्यजनक रूप से उनका जो नाम है विलियम शेक्सपियर का वो बहुत ही प्रसिद्ध है। That it might also be said that he was not of land but of all lands। तो हम ये कह सकते हैं कि वो किसी एक देश के लेखक नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया के लेखक थे और आज पूरी दुनिया में जगह जगह जो है उनके नाटकों को पढ़ा जाता है, उन नाटकों को थिएटर्स में प्ले किया जाता है और जो है उनके नाटकों पर आधारित जो है किताबें दुनिया भर में पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं और जो है उन नाटकों पर बेस जो है पिक्चर्स, फिल्में भी जो है बनती हैं, जो कि एक बड़ा माध्यम है इंटरटेनमेंट और संचार का। अगला पॉइंट, द डायलॉग। तो किस प्रकार के डायलॉग्स उनके नाटकों में हैं वो हम देखते हैं। Another element of the greatness of Shakespeare is the perfect naturalness of his dialects। यानी उनके जो डायलॉग्स थे वो बड़े ही स्वाभाविक डायलॉग्स होते थे। Shakespeare is the master of dramatic dialogue, as De Quincey says, every form of natural interruption, every form of hasty interrogative, यानी बातों में दखल, बातों में प्रश्नवाचक और and ardent reiteration when a question has been evaded, every form of scornful repetition of hostile words, every impatient continuation of the hostile element, in short all modes of formulae by which angers, hurry, irritation, scorn, impatience and excitement are expressed,
These are plentiful of Shakespeare's dialogue as in life itself. तो जीवन में जो कुछ भी है, खुशी, दुख, क्रोध, आश्चर्य, सभी कुछ जो है उनके नाटकों में देखने को मिलता है. एंड हाउ मच दे कैन एड टू द रियलिस्टिक इफेक्ट ऑफ हिज ड्रामा इज क्वाइट एविडेंट. तो इस प्रकार से उनके डायलॉग जो है हर भाव को प्रस्तुत करते हैं और स्ट्रांगली प्रस्तुत करते हैं. लास्ट पॉइंट है स्टाइल. विलियम शेक्सपियर के नाटकों की शैली क्या थी? तो शेक्सपियर हैड एन अमेजिंग जीनियस ऑफ हिज फॉर वर्ड्स. ही शोज अनराइवल्ड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, द ब्यूटी ऑफ वर्ड्स, द एप्टनेस ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ phrases, the wealth of striking similes and metaphors, the facilities of language, the richness and sweetness of verse. These are found in the plays to an astonishing degree. तो एक आश्चर्य और अद्भुत स्तर पर जो है उनकी रचनाओं में हमको जो है मिलता है शब्दों की सुंदरता, ओरिजिनल मुहावरे और उपमाएं, अलंकार और भाषा की जो फेलिसिटीज़ है, क्वालिटी है, रिचनेस, उसकी समृद्धता और मिठास जो पद की है वो हमको इनके रचनाओं में देखने को मिलती है. द यूनियन ऑफ ड्रामेटिक एंड लिरिकल एलिमेंट इन द प्ले इज़ परफेक्ट. ड्रामेटिक एलिमेंट जो है, लिरिकल एलिमेंट यानी पदात्मक जो तत्व हैं वो और ड्रामेटिक जो तत्व है उनका जो एक संगठन, उनका जो मेल है वो उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है. एंड बियॉन्ड एनालिसिस, एब्सोल्यूट इज़ परफेक्ट एंड एब्सोल्यूट एंड बियॉन्ड एनालिसिस, यानी बहुत सुंदर मेल जो है हमको देखने को मिलता है पद और नाटक का. तो ब्यूटी कम्स ऑफ द परफेक्शन ऑफ द स्टाइल एंड द versification, the variety of his images, the accompanying music. There is a triumphant blending of words, metaphors and lyrical passions in the blank verse. Indeed, his command over the resources of the language was unique. His vocabulary runs to some 15,000 words, while the Milton contains scarcely more than half that numbers. तो इस प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पर जो है विलियम शेक्सपियर ने जो है अपनी रचनाओं को लिखा. उसमें तमाम तरह के कविताओं और गद्य से संबंधित क्वालिटीज़ हैं. उनके डायलॉग्स आकर्षक हैं, उनके चरित्र जो है एकदम ध्यान में रखने लायक हैं और जो है शब्दावली और शब्दों का जो रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा है. 15,000 शब्दों, लगभग 15,000 शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है ऐसा माना जाता है.